नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। करोड़ों लाडली बहनों को फिर मिलेगा तोहफा। दिवाली से पहले आएगी अगली किश्त, खाते में आएंगे 1250 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की शिवराज सरकार 1.5 करोड़ लाडली बहनों को एक बार फिर बड़ा तोहफा देने जा रही है। नवंबर में योजना की छठी किश्त के 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस ने मेरी शिकायत चुनाव आयोग से की थी कि शिवराज चुपचाप महिलाओं के खातों में पैसे डाल रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को मैं सभी लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए डालूंगा। अब कचरे से कमाई करेगा उज्जैन नगर निगम। 7 एकड़ में बनेगा प्रदेश का दूसरा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। उज्जैन नगर निगम ने अब कचरा से कमाई करने का कॉन्सेप्ट पर बड़ा काम करने की ठान ली है। यह पहली बार है जब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पर काम किया जा रहा है, जिसमें से कचरे से गैस बनाई जाएगी। पीपीपी मॉडल के तहत तैयार होने वाले इस प्लांट में गीले कचरे से गैस बनाई जाएगी और फिर इसे एजेंसियों को बेचा जाएगा। एजेंसियों को बेचे जाने के अलावा शहर में इसके प्लांट लगाने पर भी आगे चलकर विचार विमर्श होगा। उज्जैन के गोंदिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 7 एकड़ जमीन पर 30 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट को तैयार किया जाएगा। मतदान वाले दिन चौथी से 8वीं कक्षा तक की परीक्षा टालने की मांग। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण चौथी से 8वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा टालने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों ने अधिकांश शिक्षकों को निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाई है। साथ ही स्कूलों को भी मतदान केंद्र बनाया जाएगा। खास बात यह है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने मतदान वाले दिन 17 नवम्बर को भी परीक्षा रखी है, जबकि मतदान वाले दिन छुट्टी रहती है। ऐसे में परीक्षा शेड्यूल में संशोधन की मांग उठने लगी है। कई संगठनों ने राज्य शिक्षा केंद्र को ज्ञापन भेजकर टाइम टेबल बदलने की मांग की है। फ्री बस, शादी के लिए 1.1 लाख की मदद, नए मामा बनने की कोशिश में कमलनाथ। देश का दिल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के केंद्र में आधी आबादी को लुभाने में दोनों ही प्रमुख दल जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के बूते अपनी मामा वाली छवि चमका रहे हैं, तो कांग्रेस के महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान कर आधी आबादी को अपने पाले में ला सत्ता सुख प्राप्त करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने एक और पत्ता खेला है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने वाली नारी सम्मान योजना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के बारे में 7 नए वचन भी दिए हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व। 25 अक्टूबर को नितिन गडकरी और 26 अक्टूबर को राजनाथ सिंह करेंगे एमपी का दौरा। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं समेत राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का दौरा करने वाले हैं। नितिन गडकरी प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होंगे, साथ ही रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। त्योहार और चुनाव के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर, मिले सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी भोपाल में पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने शनिवार को सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अनुराग शर्मा एवं समस्त डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी एवं समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। केरल के बिजली अधिकारियों के दल ने देखा इंदौर का स्मार्ट मीटर सिस्टम। केरल राज्य विद्युत मंडल के 4 सदस्यीय दल ने इंदौर स्थित मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पोलो ग्राउंड मुख्यालय का किया दौरा। मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर योजना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी कार्यों का विस्तार से अध्ययन किया। प्रबंध निदेशक अमित तोमर से भी भेंट कर जानकारी ली। देश में सबसे बड़ा स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू करने वाली बिजली कंपनी से इसकी शुरुआत, अमलीकरण से लेकर प्रभाव और वितरण हानि पर हुए इसके असर के बारे में केरल अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी ली। मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा प्रभाव, बादलों की आवाजाही। पश्चिमी विक्षोभ और हवाओं के रुख में बदलाव के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में भी परिवर्तन का दौर जारी है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा चलने के कारण वातावरण में कुछ नमी आ रही है, जिससे प्रदेश के कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, लेकिन अक्टूबर अंत तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दिन के तापमान में गिरावट और रात में भी ठंड का हल्का असर देखने को मिलेगा। अक्टूबर अंत तक मौसम यूं ही बना रहेगा, लेकिन नवंबर से ठंड का प्रभाव तेज होगा और दिसंबर में शीतलहर चल सकती है।
पीसीएस परीक्षा के पंजीकरण की आगे बढ़ी अंतिम तिथि, अब इस दिन तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार एमपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवार अब 8 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि पहले 21 अक्टूबर 2023 थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की अपनी तीसरी सूची। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रदेश के 30 सीटों से उम्मीदवार शामिल हैं। इंदौर 5 से विनोद त्यागी और उज्जैन उत्तर से विवेक यादव को टिकट दिया गया है। सागर से भाजपा के पूर्व सांसद सुधीर यादव आपके टिकट पर बंडा मैदान से उतरेंगे। वहीं सागर से भाजपा वरिष्ठ नेता रहे मुकेश जैन ढाना को टिकट दिया गया है। युवा विद्यार्थियों के लिए करियर की राह आसान करेगा साक्षात्कार क्लब। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल द्वारा साक्षात्कार क्लब का गठन किया गया है। साक्षात्कार क्लब का गठन विद्यार्थियों के साक्षात्कार कौशल को सुधारने, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने और उनके व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य से किया गया है। इसमें कॉलेज के प्राध्यापक समेत बाहरी वक्ता विद्यार्थियों को साक्षात्कार के गुर सिखाए जाएंगे। यह सीख रोजगार के लिए साक्षात्कार समेत जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी होगी। चुनावी प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए नियम। आचार संहिता के दायरे में होगा सोशल मीडिया प्रचार। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आचार संहिता भी चुनाव की तारीख का ऐलान करने के बाद लागू कर दी गई थी। तभी से प्रचार प्रसार पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में उम्मीदवार सोशल मीडिया पर भी सीधे प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक अब सोशल मीडिया और वेबसाइट पर भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नवरात्रि के गरबों में बजा मतदाता जागरूकता का गीत, लोगों को दिलाई शपथ। शहर के सबसे बड़े गरबा आयोजन केसरिया गरबा महोत्सव में स्वीप से जुड़े अफसरों तथा कर्मचारियों ने शामिल होकर मंच से लोगों को 100% मतदान करने की शपथ दिलवाई और उन्हें इसका महत्व बताया। जिला पंचायत सीईओ एस सोलंकी ने कहा कि चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करें। यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी स्वीप टीम लगातार नवाचार कर रही है, जिसके तहत हम धार्मिक आयोजनों में पहुंचकर लोगों को मतदान करने की शपथ दिलवा रहे हैं। इंदौर में ई चालान के लिए वाहन स्वामियों के पास मैसेज भेजने का चल रहा है परीक्षण। शहर के यातायात को दुरुस्त करने की दिशा में गत 5 अक्टूबर को एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। 16 दिन बाद भी ITMS का व्यवहारिक उपयोग शुरू नहीं किया जा सका। इसके पीछे की वजह केवल एक मैसेज है। दरअसल ई चालान होने के बाद वाहन स्वामियों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान का मैसेज जाएगा। अभी तक के परीक्षण में यह पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पर डाटा एकत्र किया जा रहा है। इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस अहमदाबाद तक चलेगी। रेलवे के अलग अलग मंडल में कार्यों के कारण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, तो कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इंदौर की चलने वाली इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस अहमदाबाद तक चलेगी। अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद विरगाम खंड में ब्लॉक के कारण ट्रेन का संचालन प्रभावित होगा। इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस अहमदाबाद स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा अहमदाबाद से गांधीधाम मध्य निरस्त रहेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई जोमैटो गर्ल की रील, पुलिस ने काटा चालान, मांगी माफी। इंदौर यातायात पुलिस ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो की टी-शर्ट पहनकर रील बनाने वाली जोमैटो गर्ल पर कार्रवाई की। 3 सप्ताह पहले जोमैटो की शर्ट पहनकर बनाई हुई रील सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी, जिसके बाद वह खूब वायरल हो गई थी। पुलिस ने शनिवार को जोमैटो गर्ल पल्लवी चौधरी पर 300 रुपए का चालान काटा। इसके दौरान यातायात पुलिस ने लिखित माफी भी मांगी। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा अर्जित अवकाश का लाभ। शिक्षकों को अब अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इससे पहले तक मध्य प्रदेश में कॉलेज पर शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश में ड्यूटी पर बुलाए जाने पर अर्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जाता था। अगर उनके पास अर्जित अवकाश के आवेदन आते थे तो वो प्राचार्य दाना उन्हें स्वीकृति नहीं मिलती थी। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नकदीकरण को लेकर के बड़ी समस्या खड़ी होती थी। इसके बाद अब विभाग ने ग्रीष्म अवकाश पर अर्जित अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण नियम तय किए हैं।
नकल रोकने के लिए डीईटी में पहली बार बदली व्यवस्था। प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ते नकल प्रकरण को देखते हुए एमपी ऑनलाइन ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में व्यवस्था बदली है। पहली बार परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों को कई प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों के चेहरे और अंगूठे का मिलान किया जाएगा। इसके बाद उन्हें अपने साथ आधार कार्ड रखना जरूरी होगा। ये सारी प्रक्रिया में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय और एजेंसी ने 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की हिदायत दी है। इंदौर जिले में नए और युवा चेहरों को आजमाने के मामले में भाजपा से आगे कांग्रेस। इंदौर जिले में सभी 9 विधानसभा सीटों पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नए और युवा चेहरों को मौका देने के मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे है। कांग्रेस ने 5 नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि भाजपा ने सिर्फ 1 नया चेहरा आजमाया है। युवाओं को मौका देने के मामले में भी कांग्रेस भाजपा से आगे नजर आ रही है। कांग्रेस ने 3 युवा चेहरे चिंटू चौकसे, पिंटू जोशी और रीना बौरासी को मैदान में उतारा है। छतरपुर की 3 सीटों पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। अगले महीने की 17 तारीख को विधानसभा चुनाव का मतदान है। जिन सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं वो अपनी कड़ी तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन जिलों की 6 सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव अभी भी कसना शुरू हो गया है। बागियों की नाराजगी से छतरपुर, महाराजपुर और राजनगर में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। इन तीनों सीटों में 2 सीट महाराजपुर और राजनगर राजघरानों से जुड़ी हैं। महाराजपुर से भाजपा ने भंवर राजा के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट दी है। 48 लाख कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा। डीए में 4% की वृद्धि। मोदी सरकार द्वारा 2-3 पूर्व कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते को 4% की दर से आगे बढ़ाया है, जिसके लिए अब वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। 48 लाख कर्मचारियों सहित 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है।